सवाल मेरा कांग्रेस के सांसद हैं तनुज पुनिया इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तनुज जी, आप प्लीज देश को ये बताइए कि अभी 24 चुनाव खत्म हुआ है और राहुल गांधी विदेश में जाकर चुनाव आयोग और देश में चुनावी जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? देखिए, राहुल जी ने हमेशा से ये बात स्पष्ट रखी है कि इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष नहीं है। ये पहले भी उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में कहा था, आज वही बात वो अपनी बात रिपीट करी है और कोई उसमें बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन देखिए, किसी बात में कोई दम होना चाहिए ना, कोई फैक्ट होना चाहिए ना। राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश के अंदर हैं और राहुल गांधी अगर इस तरीके की बातें जाकर विदेश में रखेंगे फिर तो ये कहा जाएगा सर कि ये हार की खींच कहेंगे इसको या हार की टीज कहेंगे इसको, क्योंकि देश में तो आप लोग बड़ा जश्न मना रहे थे कि 240 पर बीजेपी को रोक दिया जी, अपने दम पर बीजेपी नहीं जीत पाई जी, और अब विदेश में जाकर आप लोग वो टीज दिखा रहे हैं अपनी। केवल विदेश की बात नहीं है, ये यहाँ पर भी हिंदुस्तान में रहकर भी उन्होंने कहा था कि हम जो है अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता तो और सीटें हमारी आती और भारतीय जनता पार्टी सरकार ना बना पाती, ये भी बात कही गई थी। तो ये तो कहना गलत है कि केवल वहां जाके कह रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता में सवाल उठाया है और केवल उन्होंने ही नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी हो गई, टीएमसी हो गई, इन सब ने जो है सवाल इस पे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल उठाया था। कार्रवाई एक तरफा हुई है, ये भी हमने देखा है, कई जगह देखा है। खुद मेरे संसदीय क्षेत्र में भी छोटी छोटी लाल पर्चे पकड़ा दिए गए थे पुलिस के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को। वोटिंग वाले दिन जो है हमारे कार्यकर्ताओं को थाने में बिठाया गया है। और क्यों उनके अराजक कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं क्या? तो हमारे ही कार्यकर्ता को क्यों वहां पे बैठा के रखा हुआ है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये तो इमेच्योरिटी की बात नहीं है, कंसिस्टेंट है। ये इमेच्योरिटी की बात इसलिए है सर क्योंकि जो पार्टी हारती है उसके पास इसी तरीके की दलीलें होती हैं देने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नंबर डाउन हुआ तो वहां पर भी जब उनके अपने मंथन चल रहे थे तो उनकी तरफ से भी ठीकरा, वहां पर जो प्रशासन है उसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था। और चुनाव आयोग सर, पहले आप लोग ईवीएम, एक सेकंड पुनिया जी, पहले आप लोग ईवीएम को लेकर ठीकरा फोड़ते थे सर। चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही कह दिया गया है, जो राजीव कुमार जी हैं बाकायदा उन्होंने आप लोगों की पेशे खिदमत वो शेर खुद लिखा उन्होंने, मैं सुना देती हूं अगर आपको याद नहीं है, वो ये शेर सुना चुके हैं सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। तो सर ये पहले ईवीएम, अब अचानक से चुनाव आयोग की जी पक्षपात तरीके से उसने कार्रवाई की है। हलक से नीचे नहीं उतरती ना सर ये दलीलें, ये खींच आप लोगों की लगती है। इसकी बात नहीं है, जीतने के बाद भी जो है बजट जब बात हुई थी तो भी अखिलेश यादव जी यूपी की तरफ से बोल रहे थे, जब यूपी का पक्ष रख रहे थे वहां पे सदन में, तब भी उन्होंने ये बात साफ कही थी कि जो है हम अभी भी ईवीएम को ठीक नहीं मानते हैं, हम अभी भी उसके खिलाफ हैं। और क्योंकि इंडिया गठबंधन में है तो हम उनके सपोर्ट में ईवीएम का हम नहीं, अभी भी कह रहे हैं हम लोग कि हम ईवीएम के खिलाफ हैं। ईवीएम में गड़बड़ है, भरे सदन में कहा गया है, आप उनकी स्पीच उठा के देख लीजिए। और इसी ईवीएम में गड़बड़ आप लोग कहते हैं सर, लेकिन जब चुनाव आयोग चैलेंज देता है, चुनाव आयोग आकर कहता है कि दिखाइए, लेकर आइए कोई जो भी आप हैकर ला सकते हैं और ये ईवीएम जो है इसमें कैसे गड़बड़ी होगी करके दिखाइए, वो चुनाव आयोग सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करता रहता है सर आप लोगों का, तब तो आप लोग जाते नहीं। खैर, मुझे लगता है जरा सा गुरु प्रकाश पासवान के पास हमें चलना चाहिए और उनसे जानना चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, वैसे तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी जीती नहीं 24 चुनाव में, अपने दम पर आप लोग बहुमत पाई नहीं, हासिल कर पाए। अब 240 भी जो मिल गई हैं ये भी चुनाव आयोग की मेहरबानी से मिली है सर? नहीं, देखिए रोमाना, अंग्रेजी में एक शब्द होता है उसको कहते हैं वर्बल डायरिया। तो हमारे जो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो वर्बल डायरिया से पीड़ित हो जाते हैं। लगातार लोकतंत्र पे सवाल खड़ा करना, संविधान पे सवाल खड़ा करना। और अच्छा हुआ आपने उनके भाषण का जिक्र किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है विल स्क्रैप रिजर्वेशन, ये उनके शब्द है रोमाना। उन्होंने कहा कि आरक्षण हम हटाने पे विचार करेंगे। राहुल गांधी जी पूरे भारत में घूमते हुए कहाँ है SC ST OBC, कहाँ है SC ST OBC, और वहां जाकर के बोल रहे हैं कि हम आरक्षण हटाने पे विचार करेंगे। इसी प्रकार की निराधार, बेबुनियाद, तर्कहीन, तथ्यहीन बातें रोमाना मुझे समझ में नहीं आता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रोमाना, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। आप सम्मानित सांसद हैं, थोड़ा गरिमा का ख्याल रखिए, आपके बीच में कोई बोल नहीं रहा था। हाँ, आप
हाँ, आप सम्मानित सांसद हैं सर, बाराबंकी से जीत के आए हैं और आप ही ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा होती है, इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए। पूरे देश में राहुल गांधी घूमते रोमाना, कहाँ है SC ST OBC, कहाँ है SC ST OBC? अरे भाई, वहां गए विदेश में, भूल गए SC ST OBC, भूल गए SC ST OBC, विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन। ये राहुल गांधी जी के शब्दशः अक्षरशः बयान है। आपको नैतिक अधिकार किसने दिया है? आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप आरक्षण को हटाने पर विचार करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं रोमाना। राहुल गांधी जी नव सामंतवाद के प्रतीक हैं। राहुल गांधी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू फ्यूडलिज्म। हम पूछना चाहते हैं, यहां कांग्रेस के सांसद बैठे हैं, पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करते हैं, भ्रमित करते हैं, और वहां पे संविधान पे, संवैधानिक अधिकारों पे, संवैधानिक संस्थानों पे सवाल खड़ा करते हैं आप। ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं है रोमाना, है तो और क्या है? हम पूछना चाहते हैं आपसे, पहली बार देश में आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति कब बनती है? आपने बनाया था क्या? पहली बार इस देश में दो आदिवासी मुख्यमंत्री किसने बनाया है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आपने बनाया है क्या? पहली बार इस देश में दो दलित उप मुख्यमंत्री किसने बनाया है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपने बनाया है क्या? पहली बार इस देश में दलित चेयरमैन रेलवे बोर्ड बना है, आपने बनाया है क्या? पहली बार इस देश में दलित चेयरमैन सूचना आयोग का बना है, आपने बनाया है क्या? हम पूछना चाहते हैं आपसे, सत्ता में हिस्सेदारी रोमाना नहीं देना है, सत्ता में भागीदारी नहीं देना है, सब कुछ स्वयं रखना है। राहुल गांधी जी स्वयं रहेंगे, सोनिया गांधी जी स्वयं रहेंगी, प्रियंका जी उनके बाद चुनाव लड़ेंगी। ये ऐसी थोथी निराधार बेबुनियाद बात आज राहुल गांधी जी ने अपने मानसिकता को, अपने पार्टी के मानसिकता का प्रकटीकरण किया है विदेश की धरती पे। रोमाना ये कोई नया नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरक्षण थोड़ा आगे के लिए भी बचा कर रखिए ना, अभी चर्चा आगे बढ़ेगी, थोड़ा अगली बार के लिए भी बचा कर रखिए। आऊंगी दोबारा आपके पास, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए तनुज पुनिया जी, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी, क्योंकि यहाँ पर सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने आधी बात इन्होंने कही कि आरक्षण खत्म करने की बात पे विचार किया जा सकता है, लेकिन कब विचार किया जा सकता है? पूरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते। उसमें जब तक समानता नहीं आएगी तब तक इस पे विचार नहीं किया जा सकता है। ये पूरी बात है उसकी। समानता की उन्होंने बात की है, जो बाबा साहब ने कहा था कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता के लिए ये लड़ाई है, ये आरक्षण दिया जा रहा है। तो जब तक समानता इसमें नहीं आएगी तब तक विचार भी नहीं किया जा सकता, ये उनका कहने का मतलब है। तो मेरा यही कहना है कि आधी अधूरी बात ना कहें, जो पूरी बात कही है उसको कहेंगे। उसमें विचार जब किया जाएगा जब समानता की बारी आएगी, जब समानता आ जाएगी समाज के अंदर, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।